मगर उस दरिंदे की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं जिसने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया। जो कह रहे हैं कि कुलविंदर कौर ड्यूटी पर थी, इसलिए उनका फर्ज कंगना की सुरक्षा करना था, ना कि कंगना को थप्पड़ मारना। एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कभी कभी जज्बात, भावनाएं फर्ज पर हावी होने लगती हैं, और इस समझने के लिए हमें अमिताभ बच्चन और कुलविंदर कौर को एक साथ देखना चाहिए। मगर उस दरिंदे की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं जिसने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया। जिसने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया। दोनों की भावनाएं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज इतनी एक समान कैसे हो सकती हैं? मुझे तो लगता है कि अगर ये दोनों ओलंपिक्स में होते तो सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग का गोल्ड मेडल इनको नहीं, बिग बी और कुलविंदर कौर को मिल गया होता। उस बहादुर मेंढक जैसी है। फर्स्ट आई टेल यू दैट स्टोरी। एक तालाब था। उस तालाब में बच्चे पत्थर फेंक कर खेला करते थे। पत्थर पानी में गिरने से पानी जोर से ऊपर उछलता तो बच्चों को बहुत मजा आया करता था। लेकिन उनमें से कुछ पत्थर उस तालाब में रहने वाले मेंढकों को भी लग जाया करते थे, जिसकी वजह से कई मेंढक घायल हो चुके थे। कुछ मेंढकों की तो जान भी चली गई थी। और एक दिन एक बहादुर मेंढक अपनी जान हथेली पर रखकर उन बच्चों के सामने आया और उन बच्चों से कहा कि बच्चों, इस तालाब में पत्थर फेंकने से तुम्हारा तो खेल होता है, लेकिन हमारी जान चली जाती है। उस मेंढक की वो बात सुनकर उन बच्चों को बहुत बुरा लगा और उन बच्चों ने तालाब में पत्थर फेंककर खेलने का खेल छोड़ दिया। कुलवंत कौर भी उस बहादुर मेंढक के जैसी है। उसने अपना करियर, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर कंगना से ये कहने की कोशिश की है कि जो भड़काऊ ट्वीट्स, जो भड़काऊ बयान वो देती हैं, उनसे उनको लाइमलाइट तो मिल जाती है, उनसे उनकी आला कमान तो खुश हो जाती है, लेकिन आम इंसानों को बहुत आहत पहुंचती है। आम इंसानों के दिल छन्नी छन्नी हो जाते हैं। लेकिन कंगना उन मासूम बच्चों जैसी नहीं है, क्योंकि कंगना अगर उन मासूम बच्चों जैसी होती तो वो एक बार जरूर सोचती कि जो CISF ऑफिसर पिछले 15 सालों से जिम्मेदारी से नौकरी कर रही है, उसने उसका गाल लाल क्यों किया। वो ये याद करती कि जब विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा था, तब उसने ये नहीं कहा था कि अमेरिका में आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है। तब कंगना ने विल स्मिथ का समर्थन करते हुए ये ट्वीट किया था कि अगर कोई उनकी माँ या बहन की बीमारी का इस्तेमाल कुछ बेवकूफ़ लोगों को हंसाने के लिए अगर कोई करेगा तो वो भी उसके साथ वैसा ही करेंगी जैसा विल स्मिथ ने किया है। लेकिन कंगना ने कुलविंदर कौर से थप्पड़ खाने के कुछ ही देर बाद ये वीडियो जारी किया। एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? हत्यारा था, बहुत बड़ा मुजरिम था, देश के नाम पर कलंक था। जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? हत्यारा था, बहुत बड़ा मुजरिम था, देश के नाम पर कलंक था। कंगना जी, ना डेविड देश के नाम पे कलंक था, ना किसान खालिस्तानी हैं,
और ना कुलविंदर कौर आतंकवादी है। आपने तो पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद के बारे में चिंता जताई है, तो जब आप अपने दिमाग से नफरत निकाल कर सोचोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके बयानों से, आपके ट्वीट्स से आतंकवाद कम नहीं बल्कि और बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग आहत होते हैं उनका फायदा आतंकवाद को बढ़ाने वाले लोग करते हैं, उनको एक्शन में आने का मौका मिलता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। अब आप एक्ट्रेस के साथ एमपी भी हैं। आप जो भी करोगी उसका परिणाम बहुतों पर होगा, इसलिए नफरत फैलाने के बजाय अमन फैलाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।